बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर सुबह एक मौका होता है अपने घर को संवारने का, अपने दिल को हल्का करने का। मैं मिडिल क्लास औरत हूँ, मेरे पास सहूलतें नहीं, लेकिन मेरा हौसला, मेरी नज़म, मेरी इबादत, यही मेरी ताकत है। आज 10 बजे तक मेरा घर साफ, दिल मुतमिन और चेहरे पर सुकून है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अपनी प्यारी सी बहनों के लिए वॉइस ओवर तो करनी है। सुबह की तरतीब में खुश आमदीद। मैं एक मिडिल क्लास औरत हूँ जिसके पास ना नौकर है ना कोई फैंसी चीज़ है, लेकिन है तो सिर्फ नीयत, हौसला, शुक्र। आज की वीडियो में मैं आप देखेंगे कि मेरे 10 बजे तक अपने घर को किस तरह तरतीब देती हूँ, सफाई, बर्तन, झाड़ू, बच्चों की तैयारी, सब कुछ, और साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशन। मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मैंने आज वॉइस ओवर ही नहीं था करने हो रहा, मैंने कहा कि आज मैं क्या करूँ, तो मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को। तो फिर मैंने कहा चलो शार्ट सी ना वीडियो ही बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करती हूँ सुबह उठते साथ ही ना सबसे पहले अपने रूम की जो बेडशीट है ना उसको ठीक कर लिया। मेरा ना रूम बहुत ज़्यादा छोटा है और इस वजह से ना मुझे ये होता है कि अचानक हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो फिर मेरे लिए ना बड़ा मसला बन जाता है कि कोई चीज़ इधर बिखरी हुई है, बेडशीट इधर हुई है, सराहना इधर, तो फिर मुझे वो बड़ी टेंशन होती है। इसलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ सुबह फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ना अपने रूम की जो बेडशीट होती है ना उसको ठीक कर दिया करूँ, साथ साथ अपने रूम की सफाई भी कर दिया करूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वक्त जब बदलेगा ना तो सबसे पहले अपना रूम सेट करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मेरे रूम में हर चीज़ पड़ी हुई है और अगर अचानक कोई बंदा भी आ जाए ना तो ज़ाहिर हमने एक चेयर रखी हुई है बस, और कोई सोफ़ा शोफ़ा नहीं। मैं सोच रही थी दीवान लेने का ना, दीवान मैंने पता किया था 18 से 20 हज़ार के दरमियान मिल रहा है। तो वो दीवान ऐसा होता है कि उसमें ना 2 बंदे उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि इंशाल्लाह ना अभी इस दफ़ा ना सही, लेकिन जब भी अभी कभी यूट्यूब की इनकम आएगी ना तो मैं ये दीवान या सोफ़ा या इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर अपने रूम में रखूँगी, वो अच्छा लगता है। अब चेयर है ना रूम में पड़ी हुई ना तो वो अच्छी नहीं लगती। तो बस मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूँ और मैं अपने आप को हमेशा फ्रेश रखने के लिए सुबह फजर की नमाज़ और यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। आप कोशिश किया करें सुबह उठते साथ ही नमाज़ पढ़ा करें। जो बहनें मेरी कहती हैं ना कि आप हमें सुस्ती होती है, हमारा दिल ही नहीं करता सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने का, काम करने का। देखें मेरी बहन, आप दिन के सारे काम कर लेंगे लेकिन जो नमाज है ना वो कज़ा ना किया करें। नमाज बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में कामयाबियाँ चाहती हैं, नसीब खुलना कहती है ना, नसीब खुल जाए और हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं तो दुरूद पाक को और साथ नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें। मैं सुबह नमाज के बाद जो वज़ाइफ पढ़ती हूँ सूरत यासीन सबसे बेस्ट है। मुझे अगर कोई भी मसला हो, कुछ भी हो ना, मैं अपनी अम्मी के लिए सूरत यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं उनके लिए ना सारे सवाब कर देती हूँ। ये बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप तो मेरी प्यारी सी फैमिली है और आप लोगों को तो ये बताना चाहती हूँ। आज मैं आपसे दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, मिडिल क्लास औरतों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। सुबह आँख खुलते ही कामों का पहाड़ सामने खड़ा होता है, किचन, सफाइयाँ, बर्तन, बच्चे, खानदान, सब कुछ। लेकिन मैंने सीखा कि अगर हम सुबह को तरतीब दें तो दिन खुद ब खुद आसान हो जाता है। मैं अपनी सुबह को कभी ज़ाया नहीं होने देती। नमाज के बाद दिल को सुकून देती हूँ, फिर छोटे छोटे काम से घर संवारती हूँ। बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब छोटे काम लगते हैं मगर इनसे दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। जब 10 बजे तक घर चमक रहा होता है तो लगता है जैसे हमने दिन जीत लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 10 बजे तक जितने भी घर के काम मैंने वो कर लिया करूँ। हाँ, हांडी रोटी का ये होता है कि मैं रात के टाइम रेडी कर लेती हूँ। दिन के टाइम सुबह 8 बजे के टाइम ना बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो जाती है। आप लोग कहते हैं आप कश्मीर में रहती हैं, कश्मीर में तो मौसम जो है ना हर टाइम अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा रहता है, कभी कभार अच्छा रहता है, लेकिन वैसा ही है ना, गुम्मा सा हो जाता है, अब हब्बस हो जाती है। जो लोग हमारे से ऊपर वाली साइड पे रहते हैं ना, उस साइड पे ना सर्दी मीन के मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, गर्मी इतनी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे चिड़ लगी हुई है। जो दरख्त होते हैं ना चिड़ का, वो लगी हुई है, ज़्यादा सारी चिड़ें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे ना ठंडा ठंडा मौसम रहता है और ज़्यादा वहाँ पे धूप भी नहीं जाती, ज़्यादा छाँव रहती है हर टाइम, तो वो घर ना ऊपर ठंडे रहते हैं। हम लोग ना सिटी में रहते हैं नीचे वाली साइड पे, तो हमारे घर के पास ना गुजरात आता है, झेलम आता है 1 घंटे के गैप से ना, तो हम पंजाब के पास पास रहते हैं। तो थोड़ा सा हमारे से तकरीबन आधे घंटे के सफ़र पे जो पहाड़ी इलाका है वो ठंडा है ना, तो हम लोग सिटी में रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी व्लॉग वाकई में मेरी वीडियो बहुत शौक से देखती हैं। वो फिर हर कमेंट का जवाब पूछ रही होती हैं कि आप किधर रहती हैं, क्या करती हैं। मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, बिल्कुल सिंपल व्लॉग होते हैं मेरे, ना कोई शो ऑफ़ करती हूँ ना कुछ, जस्ट जो ज़िंदगी में हो रहा होता है वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। मैंने आज तक कभी भी शो ऑफ़ नहीं किया, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या शो ऑफ़ करूँगी, मैं कौन से अच्छे आपको कपड़े या बर्तन या चीज़ें शो करूँ, यार मेरे पास जो है ना वो ही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को मैं ना ये बात ज़रूर बताया करूँ।
कभी कभी थक जाती हूँ, दिल थकता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी लगता है कि बस अब हिम्मत ख़त्म हो गई है। लेकिन याद रखें, ये मेहनत सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि अपने दिल के सुकून के लिए भी होती है। अगर हम अपने वक़्त को सही इस्तेमाल करें तो सारा दिन पुरसुकून गुजर सकता है। सफाई सिर्फ चीज़ों की नहीं होती बल्कि ये दिल को भी साफ़ करती है। तो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशन लाइन इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखें, हम अपने घर को साफ़ रखते हैं ना तो हमें कितना सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पे फ़खर आया था बाल कटवा के, इसने ना अपने बालों की कटिंग करवाई थी। काफ़ी टाइम हो गया था कटिंग जो थी ना इसने नहीं थी करवाई, क्योंकि अब स्कूल भी लगने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आप जल्दी से शावर ले लो और फिर मैं ना आज आपको कंघा वगैरह करती हूँ। फिर ना स्कूल वगैरह लग जाएंगे, फिर ज़ाहिर है बच्चे को रेडी करना ये वो ना, ये अब मेरा थोड़ा सा जो मसला है ना वो हल हो गया है। फ़खर ना माशाल्लाह से यूनिफॉर्म वगैरह खुद ही पहन लेता है, कंघी भी कर लेता है, नाश्ता भी। तो वो जो टेंशन होती थी ना कि इसको रेडी करवाना है, कपड़े शूज़ ये वो, तो वो टेंशन से मैं निकल आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना। यहाँ पे मैं बाहर आई थी, बाहर कुछ दूध वाली बोतलें और रोटियाँ पड़ी हुई थी। आज मैंने बोला है हस्बैंड को कि आज ना आप ज़रूर अच्छा, यहाँ पे ना अज़ान हो रही थी तो मैंने कहा चले आज आप लोगों को भी अज़ान सुना देती हूँ। और उसके बाद जी इस साइड पे आई थी, मैंने कहा मैं बर्तनों को ठीक ठाक सीधा करके रखती हूँ, आराम से धो लूँगी। सबसे पहले यहाँ से बाहर से आके ना झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि बस साथ साथ सफाई होती रहे। रूम मेरा साफ़ सुथरा हो गया हुआ था और बाहर किचन रहता था। ज़ाहिर है किचन हाल हमारा एक ही है, इस साइड पे किचन है, उस साइड पे मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है जिसमें पेटी और साथ पेटी के अंदर कुछ बिस्तरे हैं और कुछ बर्तन रखे हुए हैं अपने ना, जो बर्तन मेहमान घर में आ जाए ना तो वो वाले बर्तन मैंने उसमें रखे हुए हैं। हमने पता किया था वो जो बर्तनों वाली अलमारी है ना वो थोड़ी सी महंगी है, मीन के वो मिलती है कोई 70-80 हज़ार रुपये की, लेकिन जो छोटी है ना वो 50 हज़ार की मिलती है। लेकिन मैंने कहा था कि जब अपना घर बनेगा ना आहिस्ता आहिस्ता करके मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद ले लूँगी ना। तो बस मैंने भी ये किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि जिसने हमें एक रहने के लिए कमरा किचन दिया हुआ। लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मैंने क्या किया कि ना चीज़ें जो इधर उधर पड़ी होती है ना तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं चीज़ें उठा लिया करूँ, फिर आराम सुकून से ना सफाई कर लिया करूँ। आज मेरी कोशिश थी कि फ़खर को ना सुबह फ़र्स्ट टाइम ही ट्यूशन भेज देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफ़िस। तो मैंने कहा कि चलो आप ही अपने बाबा के साथ चले जाओ, तो मैं ना जल्दी से अपने घर की सफाई कर लूँगी। ज़ाहिर है घर में मेरे हस्बैंड हो फ़खर हो ना तो फिर मेरे से उस तरह से काम नहीं हो रहा होता, सफाई से इतना से नहीं हो रही होती। तो मैं सुकून तभी आता है जब ये सब घर से चले जाते हैं, फिर आराम सुकून से मैं ना अपने घर की सफाई कर लेती हूँ। इतना सुकून मिलता है ना तब जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है। बर्तन पड़े हुए थे, मैं कोशिश करती हूँ सुबह उठते साथ ही ना रात के बर्तन धो दिया करूँ या रात को रात के ही धो दिया करूँ, लेकिन ये बर्तन जो पड़े हुए थे ना ये सुबह के ही बर्तन थे। तो बस मेरी ये कोशिश थी कि बस जल्दी से काम कर लेती हूँ और फिर आराम से ना बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा, कल परसों की धूप इतनी ज़्यादा सख्त निकल रही है ना जिसकी वजह से वाकई में अभी गर्मी फ़ील हो रही है। पहले मुझे गर्मी फ़ील नहीं थी होती, लेकिन अब ना मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ बन गई हूँ। जब से मेरी सिजेरियन हुई है ना तब से शुगर हो रही है, जो ब्लड प्रेशर है ना ये मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा ना। मैंने कभी इतनी मेडिसन खाई है, बस अल्लाह ताला को अपना हाल हवाल बताती हूँ कि अल्लाह पाक आराम देंगे, शिफा देंगे। इसलिए ना मैं कंट्रोल करती हूँ कि बस ज़्यादा मीठा ना खाया करूँ। ब्लड प्रेशर, आप लोग इतने इतने स्वीट है ना, कसम से आप मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोग कहते हैं आप भी ना मीठा खाया करें, ये भी ना खाया करें, वो भी ना खाया करें। मैं बस कोशिश करती हूँ थोड़ा सा चख लिया करूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती ना। तो बस जिससे भी मैं अपने आप को कंट्रोल रख सकती हूँ मैं करती हूँ। सो उसके बाद जी मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा मैं बर्तन आराम से धो लेती हूँ, बाहर से जाके ना सिन धो लेती हूँ, क्योंकि धूप फिर ना सर पे आ जाती है। अगर सुबह सुबह उठ के काम किए हो ना घर के तो वो साफ़ सुथरा घर नीट एंड क्लीन लग रहा होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 गमले ला के रखे थे और ये मैंने 250 का एक गमला लिया था, 250 का एक गमला, 500 के 2 गमले लिए थे। और जो पौधे थे ना वो मैंने मदर इन लॉ को बोला था कि मुझे कहीं से ना ला दें। तो वो शायद मेरी एक कज़न के घर गई थी, उनके घर ना बेल वगैरह पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ से ना लेकर आई थी, तो इसमें लगाए थे हम लोगों ने। अच्छा, मेरा सहन ना छोटा सा लेकिन ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। गंदा इसलिए होता है, ज़ाहिर है कभी कभी हवा भी आ जाए, पत्ते वगैरह गिर जाते हैं ना, कहीं से उड़ के आ जाते हैं।
तो मैं साथ साथ बस यही करूँगी कि इसको थोड़ा सा पाइप से धो लूँगी, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाऊंगी। थक गई थी, क्योंकि अंदर से ना छोटी छोटी चीज़ें भी बंदा उठा लेना इधर उधर करे तो थक जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बीच में थोड़ी थोड़ी ना रेस्ट कर लिया करूँ। फहर चला गया था, हस्बैंड भी चले गए थे, तो मैंने कहा कि जल्दी से ना मैं अपना सहन धो लेती हूँ बाहर आके। तो मैंने ना यहाँ पे सहन धो लिया था। यकीन करें इन चीज़ों से मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं छोटे छोटे काम है ना साथ साथ कर लिया करूँ। तो उसके बाद जी मैंने एक और रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे सब्सक्राइबर दे दिया ना, मुझे आप लोगों की अभी मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोग कमेंट ना करें तो मुझे पता नहीं क्या होता है। तो मुझे जब भी मेरी वीडियो सुबह 11 बजे आती है, मेरी वीडियो ना डेली सुबह 11 बजे आती है, तो सुबह जल्दी से उठ के ना सबसे पहले मेरी वीडियो लगा लिया करें, मुझे कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कौन कौन सी फैमिली मेरे साथ एक्टिव है ना। तो ये एक व्लॉग मोटिवेशन भी था, और ये मैंने अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं सुबह 10 बजे तक ना अपने घर के जितने भी काम वगैरह होते हैं ना वो मैं कितनी इजीली कर लेती हूँ। रात को मैंने खाना बना के ना रखा हुआ था फ्रिज में ना चावल पड़े हुए हैं, साथ लोबिया का सालन पड़ा हुआ है, तो फिर वो ना मैंने रख लिया हुआ था बना के ना। मेरे लिए इतनी आसानी हो जाती है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। यहाँ पे बस मैंने वाइपर भी लगा लिया था। अच्छा, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि आसानी से ना कभी कभी वाइपर लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा सख्त होती है। अच्छा, अभी पता है क्या है, अभी मौसम ऐसा है कि धूप भी निकली हुई है, नहीं भी निकली हुई, मीन के जो है ना छाँव भी है। तो थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जगह जैसे बारिश होने वाली है ना। तो घर इतना साफ़ सुथरा लग रहा था, नीट एंड क्लीन, और बस अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला बारिश दे दे। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। तो यहाँ पे बस मैंने देखें जी कितनी जल्दी से अपना घर साफ़ सुथरा कर लिया था, एक सुकून सा मिल गया था। अच्छा, इस साइड पे फिर मैं आई। अच्छा, यहाँ पे फ़हर को छोड़ के मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा चलें अभी जो है ना उन्होंने किसी काम से जाना है और मुझे भी एक जगह जाना है, और मैं आप लोगों को बताऊँगी मुझे किधर जाना है। कल वाले व्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि मैं किधर गई थी ना। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वो काम मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो यकीन करें ये छोटी सी खुशी कल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले नहीं कर सकती, लेकिन कल ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को ना। तो यहाँ पे जी बस मैं अंदर आई थी, और साइड पे ये दूध की बोतल पड़ी थी। ये तकरीबन 3 किलो दूध आ गया हमारे घर, क्योंकि ना डेली लेकर आना ना बड़ी मुश्किल होती है ना फार्म से भाई के ना। अब मेरे हस्बैंड बिज़ी हो गए हैं, ज़ाहिरा उन्होंने शॉप ओपन कर लिया था ना, तो उनके लिए ना बड़ा एक इशू बन गया था। फिर अब भाई ने ना एक ही दफ़ा 3 किलो दूध भेज दिया था। तो मैंने कहा कि ये जो 3 किलो दूध है ना, इनको सेपरेट सेपरेट डाल के रख लेती हूँ, ताकि ये पता चले कि इतना इस्तेमाल करना है ना, वरना एक ही बोतल हो ना तो फिर वो जल्दी से ऐसे होता है कि सारा दूध इस्तेमाल हो जाता है। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज का व्लॉग इतना ही था, जो मैंने सारे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद जी मैंने कैमरा रख के बर्तन जल्दी से धो लिए थे। किचन मेरा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था। इतना कोई सुकून मिल रहा था ना, सच्ची बात बता रही हूँ, एक सुकून हो गया था दिल को कि सुबह 10 बजे से पहले पहले मैंने काम ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद ये कुछ बर्तन आए हुए थे नीचे से मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, तो मैंने कहा कि इन बर्तनों को मैं सेट करके रखती हूँ। फ़हर आएगा तो फिर जाके नीचे दादों को बर्तन दे आएगा। बाहर से भी मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था, और यहाँ पे देखिए जी मैं बाहर से धो के आई थी और साफ़ सुथरा मौसम हो गया था। अब चलते हैं अंदर, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। इसके बाद हो सकता है फ़हर आ जाए ना, तो फिर वो आके ना मुझे रेस्ट नहीं करने देता, तो फिर दिल करता है मम्मा मेरे से बातें करें, मेरे साथ खेलें। चलिए जी, मेरे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।